वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंची टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत। सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज को दी मात। 3 वनडे की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 3 रनों से हराया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 309 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन वेस्टइंडीज 50 ओवर में 6 विकेट पर 305 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के बड़े लक्ष्य में कप्तान शिखर धवन की बड़ी भागीदारी रही, लेकिन शिखर धवन 99 गेंद में 97 रन बनाकर आउट हो गए और शतक से चूक गए। शिखर धवन ने अपनी शानदार पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े और मैन ऑफ द मैच बने। ओपनर शुभमन गिल के बल्ले ने खूब रन उगले। 53 गेंद में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से शुभमन गिल ने 64 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेलते हुए 57 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के से 54 रन बनाए। तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने हालांकि भारत को मैच में वापसी दिला दी और ब्रुक्स 46 रन बनाकर शार्दुल की गेंद पर आउट हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गुड न्यूज ये है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों की करेंसी की तुलना में रुपया काफी मजबूत स्थिति में है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने रुपए के अस्थिर नहीं होने का भी भरोसा दिया। हाल ही आरबीआई ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे देश में कारोबार में मदद मिल रही है। भारतीय बाजार में नकदी की कमी न हो, इसके लिए भी आरबीआई बाजार में अमेरिकी डॉलर की सप्लाई भी कर रहा है। भारतीय इकोनॉमी को लेकर खबर ये ऐसे वक्त आई है जब चीन के शैंडोंग और हेनान राज्य में सेना के टैंक आम लोगों का रास्ता रोककर खड़े हैं ताकि वो बैंक अकाउंट से अपने पैसे न निकाल सकें। बैंकों में गबन और कर्ज के खराब प्रबंधन की वजह से बैंक ऑफ चाइना ने खाते से पैसों की निकासी पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से चीन में लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। उनके विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ही शी जिनपिंग सरकार ने सेना के टैंक उतार दिए हैं। 4 मंजिला इमारत, कुल 340 कमरे, 2.5 किलोमीटर का गलियारा और 190 एकड़ में फैला गार्डन एरिया। रायसीना हिल्स की यही गलियां अब राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठीक 5 साल पहले इस भव्य इमारत में प्रवेश किया था और 5 साल बाद 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू नए महामहिम के तौर पर शपथ लेने के बाद इस इमारत में रहने आ रही हैं। संसद में पीएम, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष वर्तमान और निर्वाचित राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। जहां पहले तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी जाएगी, जिसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा। परंपरा के मुताबिक ये शपथ देश के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। शपथ के बाद नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन भी होगा। गाजीपुर में शुक्रवार को शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां जिला प्रशासन ने सदर कोतवाली इलाके के छावनी लाइन मौजा में शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा की संपत्ति को कुर्क किया। प्रशासन ने कुशवाहा और उसके परिवार से जुड़े लोगों की 3 करोड़ 10 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। पागल सिंह कुशवाहा के भाई राजेंद्र सिंह कुशवाहा, पुत्र स्वर्गीय बंसी सिंह कुशवाहा, मौजा छावनी लाइन स्थित बेनामी संपत्ति अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। राजेंद्र कुशवाहा और पारस कुशवाहा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पिछले साल टीईटी की परीक्षा के दौरान उनके कॉलेज में एसटीएफ ने सामूहिक नकल करते हुए कई परीक्षार्थियों को पकड़ा था। इन लोगों का जो है वो नकल न करवाना, गलत अवैध तरीके से चीटिंग करवाते हुए स्टूडेंट्स को पास करवाना इत्यादि कई सारे इनके खिलाफ मुकदमे आपराधिक किस्म के इनके खिलाफ पंजीकृत है। गाजीपुर जिले में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अब तक करीब 31 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। देवबंद में मुस्लिम चिकित्सकों ने धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। यहां पर जामिया तिब्बिया कॉलेज के डॉक्टरों ने एक चिकित्सा शिविर लगाया है, जिसमें हरिद्वार से आने जाने वाले कांवड़ियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा का इंतजाम किया गया है। ये शिविर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑपरेशनल रहता है। इस दौरान यहाँ डॉक्टरों की एक टीम मौजूद रहती है। शिव भक्तों को चिकित्सा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होने पर उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। ये जो हमारे शिव भक्त हैं जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार से फिर गंगा जल लेकर वो अपने गंतव्य को जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, तो उनके लिए ये एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन जामिया तिब्बिया देवबंद की तरफ से आज दिनांक 22 से 26
सप्ताह तक इसका आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को इस शिविर का उद्घाटन यूपी सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने किया और जामिया तिब्बिया कॉलेज के डॉक्टरों के इस प्रयास की सराहना की। जावा के सैफई की ओर जाने वाले इस अंडरपास में मैनपुरी फाटक के अंदर बारिश का पानी करीब 15 फीट ऊंचाई तक भर गया और सुबह सुबह अंडरपास से गुजर रहा ये ट्रक बारिश के इस सैलाब में फंस गया। बारिश का पानी अंडरपास में बढ़ता देख घबराए हुए ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर उसकी छत पर चढ़ गए और जान बचाने की गुहार लगाने लगे। लेकिन आसपास किसी को आते जाते न देख इनकी जान सूखने लगी। तभी अचानक दमकल की टीम उधर से गुजर रही थी। इन दोनों ने जान बचाने की गुहार लगाई और इनकी आवाज दमकल कर्मियों तक पहुंच गई। इन दोनों को अंडरपास के पानी में फंसा देखकर दमकल कर्मियों ने इनके रेस्क्यू का सिलसिला शुरू कर दिया। दमकल कर्मियों ने इन्हें बाहर निकालने के लिए एक सीढ़ी लगाई, जिसके सहारे ये दोनों बाहर निकल आए और इनकी जान बच गई। सूचना में तत्काल से हम वहां से यूनिट को रवाना किया और इसके बाद अपने लेडर को जो है उसमें लगा करके दोनों को रेस्क्यू किया, बचाया। तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि कैसे फायर ब्रिगेड की टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश लोगों पे कहर बनकर टूट रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और आवाजाही के लिए लोग अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी बड़ी वजह है ये लोहे का पुल। कुछ दिन पहले मुंशियारी में बादल फटने से पानी के तेज बहाव में लोहे का पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिससे पिथौरागढ़ में बागेश्वर को जोड़ने वाला ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि बीआरओ पुल को जल्द से जल्द ठीक कराने की तैयारी में है। फिलहाल आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। उत्तराखंड में कुदरती कहर का सामना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मुस्तैदी से कर रहा है। बड़े बड़े बोल्डर डालकर पानी की धार को कम करने की कोशिश की जा रही है। पानी के नीचे रेत में पैर न धंसे, गाड़ियों के चक्के न थमे, इसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को डालकर रास्ता बनाया जा रहा है। उड़ीसा के भद्रक में मछुआरों के हाथ एक 32 किलो की मछली लगी है। इस मछली की खूब चर्चा है क्योंकि इसे 3,20,000 रुपए में बेचा गया है। धामरा पोर्ट के पास चंदावाली ब्लॉक में मछुआरों को ये मछली मिली है। हफीजी उल्लाह बोट पर सवार मछुआरे वहां मछलियों को पकड़ने के लिए गए थे। कोलकाता की एक दवा कंपनी ने इस मछली को भारी कीमत में खरीदा है क्योंकि ये मछली बेहद खास है। इसका नाम ऑयली है, जो दवा बनाने के काम में इस्तेमाल होती है। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मछली 3 लाख से ज्यादा की बिकी है तब मछुआरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। असल में दवा कंपनी के एजेंट पोर्ट से रोजाना ऐसी मछली खरीदने के लिए जाते हैं। हालांकि कभी कभार ऐसी मछली जाल में फंसती हैं। मछुआरों की किस्मत अच्छी थी कि इतनी बड़ी ऑयली मछली उनके जाल में फंस गई। जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। भविष्य बचाना है तो पानी का संरक्षण जरूरी है। बारिश का पानी सहेजने से न सिर्फ ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, बल्कि पानी की कमी की समस्या भी खत्म होगी। बीएमसी और सुभाजीत मुखर्जी जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और बोरवेल रिचार्जिंग सिस्टम लगा रहे हैं। बारिश मुंबई में मूसलाधार होती है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है। उसी पानी को रिसाइकल करके किस तरीके से उपयोग करना है, इसकी मुहिम बोरवेल रिचार्ज और वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए की जाएगी। पानी की समस्या से जूझना मुंबईकर्स के लिए नई बात नहीं है। मुंबई में लंबे समय से पानी की समस्या है। मुंबई में ऐसे कितने ही इलाके हैं जहां आए दिन पानी की सप्लाई में कटौती होती है, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है।